जय जिनेन्द्रः। एकादशः पाठः। दशमः त्वम् असि। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी को गए। ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। फिर वे नदी को तैर के पार करके उसके किनारे चली गई। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नेता, उनके लीडर ने सभी बालकों से पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णा? क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तब किसी बालक ने गिना, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा। सः स्वं न अगण्यत्। उसने खुद को नहीं गिना। अतः सः अवदत्, नव एव सन्ति। इसलिए वह बोला, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। किसी दूसरे बालक ने फिर से सभी बालकों को गिना। उसने भी खुद को नहीं गिना, केवल अन्य बालकों को ही गिना। तदा अपि नव एव आसन्। तब भी वे 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, उन सब ने यह माना कि यत् दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे दुखी होकर बिल्कुल शांत चुप होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर पथिक वहां आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने बालकों को दुखी देखकर उनसे पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तुम्हारे दुःख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः इति। तब उनके नेता ने कहा, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। अब 9 ही हैं। एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहां तो 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् अगणय। उसने नेता को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव गणयत्। तब नेता ने तो जब बालकों को गिना तो बालक 9 ही मिले। उसने 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्। तब पथिक ने कहा, दशमः त्वम् असि इति। 10वें तुम हो, ऐसा। तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तब यह सुनकर सब खुश हो गए और अपने घर चले गए। शब्दार्थाः। इदानीं, अब, नाउ। एकदा, एक बार, वंस। स्नानाय, नहाने के लिए, फॉर बाथिंग। निर्मलम, साफ, क्लीन। शीतलम, ठंडा, कोल्ड। तीर्थवा, तैरकर, आफ्टर स्विमिंग। नायकः, नेता, लीडर। चिरम, देर तक,
for a long time. उत्तीर्णाः पार कर लिया, क्रॉस्ड ओवर. तदा तब, then. अगण्यत गिना, काउंटेड. स्नात्वा नहाकर, for after bathing. अपरः दूसरा, another. पुनः फिर, दोबारा, अगेन. आसन थे, थी, वर. नद्याम नदी में, इन द रिवर. तूष्णीम मौन, साइलेंट. पथिकः राहगीर, ट्रेवलर. स्नातुम स्नान के लिए, टू टेक बाथ. मग्नः डूब गया, सैंक. प्रहृष्टाः आनंदित, प्रसन्न, हैप्पी. श्रुत्वा सुनकर, आफ्टर लिसनिंग. इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय, टू एंड अ सेंटेंस और कंटेक्स्ट. अभ्यासः. उच्चारणं कुरुत. उच्चारण करो. पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे. एकः, एका, एकम्. द्वौ, द्वे, द्वे. त्रयः, तिस्रः, त्रीणि. चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि. यहाँ पर आपको संख्यावाची शब्दों से परिचय कराया गया है. 1 से लेकर 4 तक के संख्यावाची शब्द प्रत्येक लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं. इस प्रकार आप इन्हें पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे. 4 के बाद के संख्यावाची शब्द सभी लिंगों में समान रहते हैं, इसलिए सभी लिंगों में समान शब्दों को ही यहाँ लिखा गया है. जैसे पंच, पंच, पंच. षट, षट, षट. सप्त, सप्त, सप्त. अष्ट, अष्ट, अष्ट. नव, नव, नव. दश, दश, दश. क्वेश्चन नंबर 2. प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क. कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्. कितने बालक स्नान के लिए गए. कति बालकाः, कितने बच्चे गए, तो लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्. ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्. वे स्नान के लिए कहाँ गए. कहाँ गए थे, नदी में. क्या लिखेंगे कुत्र के स्थान पर, नदी. ते स्नानाय नदीम् अगच्छन्. ग. ते कम निश्चयम् अकुर्वन्. उन्होंने क्या निश्चय किया. क्या निश्चय किया था कि जो 10वां बालक है वो नदी में डूब गया है. लिखेंगे ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः. उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नद्याम नदी में मग्नः डूब गया.
घ मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आ गया, तो पथिक आ गया। मार्गे पथिकः आगच्छत्। ग पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा। पथिक ने अंत में क्या कहा, नेता से कहा था ना कि तुम 10वें हो। लिखेंगे पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि। देखिए इसी वाक्य के ऊपर पूरे पाठ का नाम भी दिया हुआ है। क्या है पाठ का नाम, कि दशमः त्वम असि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध कथनानां समक्षं टिक् इति अशुद्ध कथनानां समक्षं क्रॉस कुरुत। सही कथन के आगे आपको टिक मार्क करना है और जो कथन गलत है उसके समक्ष आपको क्रॉस का साइन लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम अब सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। क 10 बालकाः स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। सही है वाक्य, टिक लगा दीजिए। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। यह वाक्य गलत है, क्रॉस लगा दीजिए। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, क्या वे असलियत में 9 ही बालक थे, नहीं वे 10 ही थे। ठीक है, तो ये वाक्य भी गलत है, क्रॉस लगा दीजिए। बालकः स्वं न अगणयत्, बालक ने खुद को नहीं गिना था। सही जवाब है, आप लिख दीजिए राइट। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया था। नहीं, सभी बालक पार हो गए थे। हम लिखेंगे ये वाक्य गलत है, क्रॉस। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी से खुश होकर शांत बैठ गए थे। नहीं, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए थे। तो ये वाक्य गलत है, क्रॉस लगा दीजिए। कोपी कोपी पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया था, तो पथिक आया था। ये वाक्य भी क्या है, गलत है, क्रॉस। ज नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, क्या नायक ने ऐसा कहा था कि 10वें तुम हो, नहीं ऐसा तो पथिक ने कहा था। तो ये वाक्य भी गलत हो गया है। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् आगच्छन्, वे सभी खुश होकर अपने अपने घर को चले गए थे। तो ये वाक्य सही है, अंत में ऐसा ही हुआ था, वे सभी खुश हो गए थे। तो ये वाक्य करेक्ट है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए इन्हीं सभी शब्दों में ना त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय आप सभी को पता होगा कि पद के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे, और ये जो त्वा प्रत्यय होता है ना, ये कर के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और जैसे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, खाद धातु का प्रयोग खाने अर्थ में होता है। अगर हम इसके साथ त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो यह बन जाएगा खादित्वा, खाकर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, खादित्वा। इसी प्रकार अगर हम गम धातु में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ होगा जाकर। गम धातु का अर्थ जाने अर्थ में होता है और त्व प्रत्यय लगने से उसका अर्थ होगा जाकर। अब हम इन वाक्यों की ओर
देखते हैं। ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णा। उन बालकों ने नदी को पार किया। कैसे पार किया? तैर कर। क्या लिखेंगे? तीर्थवा। ख पथिकः बालकान् दुःखितान् डैश अपृच्छत। पथिक ने दुखी बालकों को डैश पूछा। दुखी बालकों को देखकर पूछा। क्या लिखेंगे? दृष्टवा, देखकर। ग पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। पुस्तकों को डैश विद्यालय गच्छ। पुस्तकों को लेकर, गृहीत्वा। पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिक के वचनों को डैश में क्या आएगा? श्रुत्वा, सुनकर। पथिक के वचनों को सुनकर सभी खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वम् असि। पथिक ने बालकों को गिनकर, ठीक है, पथिक ने बालकों को गणयित्वा, गिनकर कहा, तुम 10वें हो। ठीक है। मोहनः कार्यं डैश गृहं गच्छति। मोहन कार्य को करके, कृत्वा, घर जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखो। देखिए यहाँ पर आपको विभिन्न चित्र दिखाए गए हैं, उनको देखिए और उनकी संख्या को आप इन रिक्त स्थानों में भरिए। सबसे पहले आपको बॉल्स दिखाई गई हैं, इनको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कंदुकानी हैं? अष्ट कंदुकानी। इसके पश्चात यहाँ पर चटकाहा दिखाई गई हैं, 3 चिड़ियां हैं, देखेंगे तिस्रहा। 3 को स्त्रीलिंग में क्या लिखते हैं? तिस्रहा। इसके पश्चात यहाँ पर तो एक ही पुस्तक है, लिखेंगे एकम पुस्तकम। नपुंसक लिंग में एक को कैसे लिखते हैं? एकम। यहाँ पर 2 मयूर हैं, हम लिखेंगे द्वौ मयूरौ। 2 बालिकाएं दिखाई गई हैं, लिखेंगे द्वे बालिके। ताले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ताले हैं, लिखेंगे षट तालाः। इसके पश्चात आपको यहाँ पर कबूतर दिखाए गए हैं, 5 हैं कबूतर, लिखेंगे पंच कपोताः। पत्राणी देखिए कितने हैं? 10 पत्ते दिखाए गए हैं, लिखेंगे दश पत्राणी। धन्यवादः। Please like, subscribe and share my channel.